तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जनाब, आज बात करेंगे फ़ोकस पे। और फ़ोकस पे आप लोगों ने बहुत सारे सवालात पूछे हैं। मैं कुछ लोगों के नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने इसके बारे में पूछा है, और मेरा ख़्याल है कि हर बंदा ही शायद मेरे समेत इसके बारे में सोचता है कि हम अपनी ज़िंदगी में और हम अपनी टास्क में और हम अपने प्लान्स में और हम अपने टारगेट को अचीव करने में फ़ोकस कैसे लाएं। तो मैंने जो अपनी इसको मैं देख रहा था जो आप लोगों ने पूछा है, तो उसमें हफ़ीज़ ख़ान साहब ने पूछा है हाउ टू बी फोकस्ड, अनीस ख़ान साहब ने पूछा है, शहाब ख़ान ने पूछा है, फ़हद ख़याम ने पूछा है हाउ टू स्टे फोकस्ड एंड कंसिस्टेंट, वक़ास अहमद ने, एहसन औलख ने, असद अली ने, उमर फ़ारूक ने। इससे पहले भी मैं 2 दफ़ा फ़ोकस पे और कंसिस्टेंसी पे गुफ्तगू कर चुका हूँ। मेरी एक वीडियो है गोल्डन रूल ऑफ कंसिस्टेंसी और एक फ़ोकस पे, वो मैं आपके सामने इसी के साथ कमेंट्स में डाल दूँगा, उसको भी देखिएगा। उसमें थोड़ा-सा अगर रिकैप कर दूँ, तो पहले जब मैंने कंसिस्टेंसी में गुफ्तगू की तो मैंने अपनी तरफ से जो गोल्डन रूल दिया, वो दिया कि कंसिस्टेंसी तब आएगी जब आप किसी चीज़ को वक़्त देंगे। दूसरी बात जब फ़ोकस के बारे में मैंने की, तो फ़ोकस के बारे में मैंने ये गुफ्तगू की, और अब ज़ाहिर है मैं अभी भी तकरीबन उसी लाइन पे बात करूँगा, लेकिन ज़रा डिफरेंट एस्पेक्ट से। और वो ये था कि फ़ोकस के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी किसी भी चीज़ को हैबिट्स में शामिल कर लें और हम ये देख लें कि हम वो हमारी दिन की एक्टिविटीज़ में वो शामिल है या नहीं है। मगर अब सवाल ये पैदा होता है, जैसा कि मेरे साथियों ने सवाल किया, कि आखिर जब हम टाइम भी दे दें, जब हम मोटिवेटेड भी हो जाएं, तब भी हम डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं। तो इन डिस्ट्रैक्शंस के लिए हम क्या करें? ये एक सवाल है जिसका जवाब बड़ा ज़रूरी है। तो मैं आज आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा कि गोल्डन रूल ऑफ फोकस मेरी नज़र में क्या है। ये नहीं कि ये हतमी है, मगर सबसे अहम चीज़ जो फोकस कायम रखने के लिए ज़रूरी है, वो मेरी राय में इंटरेस्ट है, वो मेरी राय में दिलचस्पी है। और दिलचस्पी तब आती है जब आप किसी चीज़ को एंजॉय करें, उसके प्रोसेस को एंजॉय करें, जब वो आपको सेटिस्फैक्शन उसका करना दे रहा हो। अब हमारे साथ होता क्या है? हमारे साथ होता ये है कि जब हम अपने लिए कोई गोल या टारगेट सेट करते हैं, तो हम ये समझते हैं कि उस गोल और टारगेट की अचीवमेंट में सेटिस्फैक्शन है, मगर वो सारे का सारा प्रोसेस जो होता है वो पेनफुल बन जाता है। और बावजूद इसके कि नौजवान ये कहते हैं कि मैं कोई काम नहीं करता, सुबह बैठ जाता हूँ, शाम तक बैठा रहता हूँ, लेकिन मैं डिस्ट्रैक्ट होता रहता हूँ। अच्छा, अब इस पे ज़रा गौर कीजिए। मैं आपके सामने सेटिस्फैक्शन की थ्योरी रखना चाहता हूँ, इकोनॉमिक्स में से आई है, ज़्यादा आपको मुश्किल बात नहीं करूँगा। वो है यूटिलिटी मैक्सिमाइज़ करने की थ्योरी। जब आप किसी चीज़ को कंज्यूम करते हैं, तो आप उस वक़्त आपके सामने ये ऑप्शन होती है कि आप किसी दूसरी चीज़ को भी कंज्यूम कर सकें। अगर आपके पास वैसे वसाइल भी हो, तो आप उस चीज़ की तरफ जाएँगे जहाँ से आपको ज़्यादा सैटिस्फैक्शन हासिल होती है। तो अगर मैं पढ़ रहा हूँ और मुझे डिस्ट्रैक्शन हो रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल टीवी से, या फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोन से, या किसी से मिलने से, तो इसका मतलब साफ़ है कि उस पढ़ने के दौरान मुझे सेटिस्फैक्शन हासिल नहीं हो रही, यानी मैं उसको एंजॉय नहीं कर रहा, यानी कि मेरी यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमाइज़ नहीं हो रही। तो हमने करना ये है कि हमने वो काम करने हैं या इस तरीके से काम करने हैं कि वो सेटिस्फाइंग बन जाए। तो किसी काम को करते हुए जो सेटिस्फैक्शन है, वो ही मेरी राय में गोल्डन रूल है उस फोकस को रखने का जो हम चाहते हैं। एक और चीज़ मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा, वो ये है कि शॉर्ट टर्म फोकस हम फिर भी अचीव कर लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म फोकस हम मिस कर देते हैं, जहाँ पे रोल आता है फिर हैबिट का। मसलन 2 घंटे के लिए कर लेंगे, फिर 2 घंटे के लिए कर लेंगे, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता फोकस को हम लूज़ करते चले जाते हैं। फोकस बहुत ही ज़रूरी है, वो इसलिए कि आपने अपने लिए अगर कोई विज़न रखा है, मैं वैसे एक वीडियो विज़न पे बनाऊँगा। विज़न क्या चीज़ है? विज़न वो पॉसिबल फ्यूचर रियलिटी है जो आप ये समझ रहे हैं कि प्रेजेंट रियलिटी की बेस पे आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। उस विज़न को जो रियलिटी बनाने के लिए जो काम हमने करना होता है, वो आपकी स्ट्रैटेजी या आपका एक्शन होता है, और उस दौरान जो एनर्जी आपको चाहिए होती है वो फोकस है। यानी कि समझिए कि आपके पास एक गाड़ी है, उस गाड़ी ने किसी मंजिल पे पहुंचना है, तो जो चीज़ उस गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है वो आपका फोकस है, और उसके अंदर जो एनर्जी है वो पेट्रोल से आ रही होती है।
गाड़ियों और सड़कों की मिसाल बड़ी आसान होती है क्योंकि सड़क एक ही तरफ जा रही होती है, तो ज़ाहिर है आपके लिए इतना प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन अगर 3, 4, 5, 6, 7, 8 चीज़ें सड़कें इकट्ठी हों, तब आप फ़ोकस लूज़ करना शुरू कर देते हैं। और हम फ़ोकस इसलिए लूज़ करते हैं क्योंकि हमारे पास बैक वक़्त ऑप्शन होती है एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ की। सबसे ज़्यादा वैसे फ़ोकस होता कौन है? मैंने अपने सामने ये देखा है कि सबसे फ़ोकस जो है वो बच्चे होते हैं। मैंने कहीं पढ़ा, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने ग़ालिबन इसका ज़िक्र किया है कि जैसा इन्हमाक बच्चों में होता है किसी काम को करते वक़्त, वैसा इन्हमाक साइंसदान में भी नहीं होता। आखिर बच्चे में वो इन्हमाक क्यों होता है? इसलिए कि बच्चा अपनी सारी तवानाइयाँ उस पे मरकूज़ कर देता है, उसमें एक इर्तिकाज़ आ जाता है। वो इर्तिकाज़ क्यों आता है? वो इसलिए कि उसमें एक तजस्सुस होता है। उसका ये ख़्याल होता है कि पता नहीं इस चीज़ में आगे क्या है। इंटरेस्ट के लिए, सैटिस्फैक्शन के लिए फिर बहुत ही ज़रूरी है, वो है कि आप में एक तजस्सुस हो। मैं जब किसी किताब को खोलता हूँ, मैं जब कोई किताब पढ़ना शुरू करता हूँ, तो मुझे बड़ा तजस्सुस होता है कि मैं क्या नई बात सीख रहा हूँ। फिर जब वो तजस्सुस मेरा मिटता है और मुझे कोई चीज़ पता चलती है, फिर मुझे एक खुशी मिलती है, फिर मुझे एक सुकून मिलता है, फिर मुझे एक राहत मिलती है। हमारा एक बहुत बड़ा मसला ये हो गया है कि हम आउटपुट पे बहुत ज़ोर देते हैं। हम ये कहते हैं कि हमने वहाँ पे पहुँच जाना है और उसको तसव्वुर में लाकर हम उसकी एन्जॉयमेंट करते हैं, लेकिन जो काम कर रहे होते हैं उसको एंजॉय नहीं कर रहे होते। तो अगर आप में फ़ोकस की कमी है, मैं आपको साफ ये कहना चाहता हूँ, अगर आप ये समझते हैं कि आप पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो यकीन कीजिए कि आप उसको फिर एंजॉय नहीं कर रहे। अब एंजॉय करने का क्या तरीका है? वो ये है कि आप में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। वो सैटिस्फैक्शन जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे किताब से आपको मिल रही है, वो वही सैटिस्फैक्शन हो जो आपको गाना सुनने से मिल रही हो। शुरू में ज़ाहिर है आपको किसी चीज़ को एब्ज़ॉर्ब करने में मुश्किल होगी, तो वहाँ पे वो पुरानी गुफ्तगू को याद कीजिए और उसको भी देखिए कि फिर आपको इसको हैबिट बनाना पड़ेगा, फिर आपको इसको डेली रूटीन में लाना पड़ेगा और डेली रूटीन में जब आएगी तो आहिस्ता-आहिस्ता आपकी इसमें दिलचस्पी बढ़ती चली जाएगी और उस दिलचस्पी के बढ़ने से आहिस्ता-आहिस्ता आपको इसमें से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी और फिर फाइनली ये आपके लिए इस तरह सैटिस्फैक्शन लाएगी जिस तरह एक खाना खाना 3 टाइम का आपको एक नीड महसूस होती है, फिर आप खाना खाते हैं, फिर आपको सैटिस्फैक्शन होती है। तो आपको एक नीड महसूस होनी चाहिए कि आज मैंने कुछ पढ़ा नहीं है। आपको नीड महसूस होनी चाहिए कि आज मैंने पेंटिंग नहीं की। आपको नीड महसूस होनी चाहिए कि आज मैंने अपने बिज़नेस के बारे में डिस्कशन नहीं की। आपको ये ज़रूरत महसूस होनी चाहिए और जब आप उस ज़रूरत को फ़िल करेंगे तो उस दौरान आपको सैटिस्फैक्शन होनी चाहिए। इस सैटिस्फैक्शन का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि एक दिन मैं सीएसएस कर लूँगा, एक दिन मैं बड़ा वकील बन जाऊँगा, एक दिन मैं बड़ा डॉक्टर बन जाऊँगा। आपको अपने काम पर जाते हुए एक जोशो खरोश होना चाहिए, तब आप उसका फ़ोकस जो है वो कायम रहेगा। अब देखिए कि ये दिलचस्पी कैसे पैदा हो सकती है, तजस्सुस पैदा कीजिए, आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपका फ़ोकस बरकरार हो जाएगा। मज़ीद सवाल पूछते रहिए, मज़ीद दिलचस्पी लेते रहिए, सोचते रहिए, अपना ख़्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।